अच्छा, पिछले क्लास में डाउट्स हुआ था और एक्सरसाइज 1 हो गया है। अच्छा हाँ, एक्सरसाइज 1 हो गया था, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हो गया था। एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज 3 करना है। ठीक है, कल उसी का क्लास कितने बजे होगी? अच्छा हाँ, ये तो मतलब मेन पार्ट तो यही है कि उसी की क्लास बताओ, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, 1 से 3 रख ले, 1 to 3 बताओ, 1 to 3 रख ले। बताओ, क्योंकि 8 to 12:30 ऑलरेडी मेरी क्लास है। हाँ, टुमारो ट्यूसडे। तुम्हारा क्लास नहीं है इसलिए तो बोल रहा हूँ 1 to 3 रख लेते हैं उसी का क्लास। ठीक है, और सब लोग मतलब ये कोई मतलब अपने पास वो नहीं चलेगा कि मतलब हमारा नेट नहीं चल रहा या ये सब नहीं चलेगा। आप पूरा मोबाइल को चार्ज करके रखो, सारा कुछ रखो। अगर मतलब वाईफाई का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो कुछ करके रखो, डाटा वाटा कुछ ऐसे सेव करो है ना। या तो मॉम के या डैड के मतलब फोन में डाटा जो होगा ना, तो वो बोलो कि हमको मतलब आज यूज करने को दो, है ना। तो कुछ ऐसे बोलो। बेटा थोड़ा सा अगर अपन पैरेलल में थोड़ा ओसी करें ना, मुझे बस एक वीक मतलब ये वीक में ही थोड़ा अपना प्रॉब्लम होगा। इस वीक में बच्चे बोल भी रहे थे कुछ कम लेक्चर्स है, ये सब इस टाइप का वो भी आया था बात। इस वीक में अपन को हो सकता है, चलो कभी कभार ऐसे हो जाता है कि कम लेक्चर्स होते हैं। वो रीजन था क्योंकि मैं अभी मुंबई से दिवाली से बाहर मुंबई वापस आया ही नहीं। मुझे मुंबई वापस आना है तो मुझे 1-2 दिन छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि उसके बाद फिर हम ज्यादा लेक्चर्स कर सकते हैं, क्योंकि 12th क्लास में सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स होंगे उनके। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, लेकिन अपन फिर भी और भी ज्यादा मतलब वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो शुरू करते हैं अपन, है ना। अभी शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि भाई कैसे अपन को एक्सरसाइज, अपन को हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। और कल 1 to 3 अपन लेक्चर रखने वाले हैं ओसी का, ये ध्यान रखना। ठीक है, और अगर 1 o'clock के आसपास मैं शुरू कर लूंगा, 1:15 भी हो सकता है क्योंकि 12:30 तक मेरा क्लास है। खाना वाना खा के तुरंत क्लास शुरू कर लूंगा। तो 1 to 3 या 1 to 3:30, मतलब 3 से प्लस हो सकता है 3:30 टू, ऐसे कुछ कर सकता है। 1 to 3 या 3:30 ऐसे कुछ कर लेंगे। थोड़ा ओसी में अपन थोड़ा कोशिश करेंगे अपन ज्यादा पढ़ने का, ताकि अपन ओसी, क्योंकि ओसी तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा। फिजिकल में थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह होता है, कंसेप्ट समझा दो, बाकी बच्चा अपने आप कर लेता है। लेकिन ओसी में जो मैं बताऊंगा आपको वही आपके कंसेप्ट है, आपके अपने कोई कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल ओपन माइंड से आपने जो बता दिया हमने उसको सीख लिया, हम उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, चाहे हम कहीं से भी सॉल्व करें। तो ओसी शुरू करेंगे अपन, और आईयूपैक नेमिंग से ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे ओसी मतलब जनरल, फिर उसके बाद आईयूपैक नेमिंग से शुरू करेंगे। फिर अपन थर्मो को कोशिश करेंगे अपन उससे खत्म हो जाए, उससे पहले खत्म हो जाए, मतलब आपका राइट ना। कोशिश करेंगे अपन कि थर्मो अपना खत्म हो जाए बिफोर केवीपीवाई, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि वो खत्म हो जाए अपना। चलो फिर शुरू कर लेते हैं अपन अभी। आयनिक इक्विलिब्रियम में मतलब अपन चेक करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। अपन पीएच कैलकुलेशन पढ़ रहे थे, और पीएच कैलकुलेशन में अपन डिस्कस कर रहे थे फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, क्योंकि द concentration for strong acid na electrolytes, strong electrolytes are completely dissociated, they dissociate completely, dissociate completely. So होगा क्या ना, तो उनका H plus sign is equal to concentration of acid, जो भी concentration अपन को गिवन होगा, तो जो भी concentration of acid गिवन है वही concentration of H plus sign होगा, बिकॉज वो 100% डिसोसिएट होता है वाटर में। एंड
विल राइट दैट जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस के बराबर होगा, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस आप दोगे। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अच्छे से पता है क्या होता है। अपन लिखेंगे, मान लो मुझे HCl गिवन है, अब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगर मेरे पास 10 की पावर -1 मोलर है तो अपन ने pH = 1 लिख लेंगे। वाइट इज अपन कहेंगे आप सब्स्टिट्यूट करके देख लो, pH = होता है ना, pH = होता है कितना, pH = होता है -log of H + I एंड pOH = होता है -log of OH - I। लास्ट टाइम मैंने आपको लॉग लेना सिखाया था, लॉग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एंटी लॉग में थोड़ा मतलब जो प्रोसेस आप बता रहे थे वो थोड़ा ट्विस्ट था उसमें, तो अपन कोई बात नहीं, अपन उसको और सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, ठीक है। और पूरा चैप्टर में लॉग तो लूंगा ही लूंगा। तो 10 की पावर -1 अगर लूंगा तो 1 इंटू +1 हो जाएगा, और log 10 1 होता है तो pH = 1। अगर इसको 10 की पावर -1 मोलर लिया तो ये होगा, 10 की पावर -2 मोलर लोगे तो मैं pH = 2 लिख दूंगा, 10 की पावर -4 मोलर लिखोगे तो मैं pH = 4 लिख दूंगा। अगर 10 की पावर -6 मोलर लोगे तो मैं 10 की पावर -6 को 6 मोलर लिखूंगा। अगर आप 10 की पावर -7 मोलर लिखोगे तो मैं pH = 7 नहीं लिख सकता एसिडिक सोल्यूशन। अगर मैं एसिडिक सोल्यूशन को pH = 7 लिखूंगा तो 7 तो वाटर का pH होता है, फिर एसिड ऐड करने का फायदा क्या। पता, अब एक बात है, पूरा ओपन माइंड से, पूरा कॉमन, आप अपना कॉमन सेंस फुल यूज करना है, जो डाउट हो आप पूछ लेना। दूसरी बात ये, इस चैप्टर में आप मतलब 50% ये देखना कि आप मुझे क्या पढ़ा रहे हो। हो गया ना, किसी को कुछ बोलना था, राइट, हो गया, तो अब नहीं बोलना। और 50% आप ये देखना कि आप अजम्पशन कैसे लेते हो। 50% आप ये देखोगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या अज्यूम क्या करते हो, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। क्योंकि इस चैप्टर में एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट कैलकुलेशन सिर्फ कैलकुलेटर से ही हो सकते हैं, ठीक है। इस कैलकुलेशन में, इस चैप्टर में एग्जैक्ट कैलकुलेशन सिर्फ कैलकुलेटर से ही हो सकता है, राइट। तो आप बस ये देखना कि भाई मतलब आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्या अजम्पशन लेते हो, कैसे आपको मतलब आप आंसर कैसे निकालते हो। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई मुझे यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब ये बीच में ना जो अब बिल्कुल ना बोलो कि एंटी लॉग लेना सिखाओ, आप लॉग पे लॉग से ले लेना अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लॉग टेबल से चेक कर लेना, ठीक है, राइट। सो वो लॉग वगैरह आप अपने आप ले लेना, ठीक है, किसी को डाउट नहीं। फिर अपन लिखेंगे दैट इज लॉग, और एंटी लॉग मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं बाद में सिखाऊंगा, बीच में बिल्कुल ना वो करो कि नहीं मुझे एंटी लॉग लेना नहीं आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, आपने तो अपना मेथड बनाया तो मैं अपना मेथड बना लूंगा, मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, तो देखेंगे अपन कैसे आप लेते हो एंटी लॉग। अभी चैप्टर शुरू हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे, अब मैं देखो मैं ना चैट भी बंद कर दूंगा बिल्कुल, मतलब ऐसे ना बिल्कुल अपन को चैट नहीं देखना, आप बिल्कुल वो करो, ठीक है ना, आराम से अपन चेक करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को डाइल्यूशन वगैरह जो भी होगा मैं सब बताऊंगा आपको, बस सीखना है, ठीक है ना। अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जो भी तुमको आता है अच्छी बात है, लेकिन अपन को दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, आप बस देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अपन क्या करेंगे ना, इसमें चेक करेंगे कैलकुलेशंस, इसका पीएच, कभी भी एसिड का पीएच, अब देखते जाना मैं क्या करता हूँ। इसका पीएच मैं लूंगा 6.7989, इसका पीएच में लूंगा, अगर 10 की पावर -8 मोलर है तो फिर मैं पीएच लूंगा 6.92। अगर पीएच = -9 है तो फिर मैं पीएच लूंगा 6.99।
या 98। और अगर 10 की पावर -10 मोलर है तो फिर मैं पीएच ले लूंगा एसिड के लिए 7। और पीएच अगर 10 की पावर -11 मोलर है तो लिखूंगा पीएच = 7। अच्छा 10 के पावर -10 के अलावा बाकी जो भी आएगा मुझे 7 ले लेना है उसके बाद। बिल्कुल। अपन कहेंगे बाकी सब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे दिक्कत कहां आएगा ना, यहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी। और जब ये वाली दिक्कत आप एक्सप्लेन करोगे तो ये और ये अपने आप एक्सप्लेन हो जाएंगे। अपन कहेंगे देखो भाई, मेरे पास वाटर था, ठीक है। अपन लिखेंगे मेरे पास H+ आयन है और मेरे पास OH- आयन है। मेरे पास वाटर था, OH- आयन है। इसमें H+ आयन था 10 की पावर -7 और इसमें 10 की पावर -7 H+ आयन था। जब मैंने इसमें 10 की पावर -1 मोलर HCl डाला होगा ना, तो अपन को एक बात अच्छे से पता है कि Kw = होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू 10 की पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन, ये होता है। और वो होता है 10 की पावर -14। अगर H+ आयन मैं 10 की पावर -1 लूंगा तो ये तो नेग्लिजिबल था। इसके कंपैरिजन में 10 की पावर -6 का डिफरेंस है ना, इसमें 6 का डिफरेंस है ना दोनों में। अगर H+ आयन ये 10 की पावर 6 टाइम ज्यादा है, 10 की पावर 6 टाइम, 10 की पावर 6 टाइम का मतलब 10 लाख। यहां H+ आयन अगर 10 लाख टाइम ज्यादा है तो इसका H+ आयन क्यों काउंट करूंगा? अब भाई अगर इसको ऐड करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो H+ आयन जो इधर HCl से आएगा, अगर वो 10 की पावर -1 है तो ये तो 10 की पावर -13 हो जाएगा। अगर ये 10 की पावर -1 होगा तो ये 10 की पावर -13 होगा। दोनों में डिफरेंस बताओ भाई। उसको निगलेक्ट कर दो, इसी से कैलकुलेट कर लो अपना कैलकुलेशन। ये तो अगर 10 की पावर -1 है ना, तो H+ आयन HCl 10 की पावर -1 था। अपन ने कहा ठीक है, अपन नेग्लेक्ट कर लेते हैं। मतलब यही नेग्लेक्शन आपने यहां तक किया होगा और आपने यहां से मुझे एग्जैक्ट बताना शुरू किया। तो जब 10 की पावर -7 में बताया तो 6 में ही बता देते हैं। देख लेते हैं पहले 10 की पावर -7 को डिस्कस करते हैं। मेरे पास पानी था, उसमें H+ आयन और OH- आयन का इक्विलिब्रियम था जो लिखा हुआ है ऊपर। जब मैंने इसमें ये पहले से इसमें 10 की पावर -7 है और मैंने HCl भी जो ऐड किया है वो भी 10 की पावर -7 मोलर HCl यूज किया है। अच्छा तो वाटर के बराबर ही कॉन्सेंट्रेशन था ना जो HCl आपने ऐड किया। हाँ तो ठीक है भाई, आपने कहा HCl तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा नहीं। अगर ये 10 की पावर -7 मोलर आप ऐड करोगे तो ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और इससे आ जाएगा 10 की पावर -10 मोलर, 10 की पावर -7 मोलर, क्योंकि ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। जितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। प्लस ये 10 की पावर -7, क्योंकि ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। और इसके डिसोसिएशन से रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन डिस्टर्ब तो होगा। क्यों? क्योंकि ये इधर एक आयन ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है जो पहले से सॉल्यूशन में था। तो इसका मतलब है आपने HCl ऐड करके इस इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन को बढ़ाया, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अगर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली, अगर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है, अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने ये 10 की पावर -7 मोलर लिया था, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 10 की पावर -7 मोलर लिया तो ये तो डिसोसिएट हो गया था कंप्लीटली। तो अपन कहेंगे इस केस में ये कितना आया था 10 की पावर -7 और ये कितना आया था 10 की पावर -7। ये तो स्पेक्टेटर आयन है जिसका वाटर से कोई इंटरेक्शन नहीं होता और सोल्यूशन के पीएच में वो कुछ नहीं करता, जैसे NaCl लिखा था। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है भाई, ये तो बढ़ गया ना, अगर ये आएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो लीच इटरलियस प्रिंसिपल के हिसाब से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहिए। अपन कहेंगे छोड़ो ना, क्या करते हैं, क्या मतलब बैकवर्ड जा रहा है, ये जा रहा है। आपके पास कितना था पहले H+ आयन वाटर से 10 की पावर -7, ठीक है। HCl से कितना आया, अपन कहेंगे भाई HCl से आया H+ आयन कितना, तो अपन कहेंगे HCl से मेरे पास H+ आयन 10 की पावर -7 आया। टोटल H+ आयन कितना आया, तो अपन कहेंगे टोटल आ गया 2 बार 10 की पावर -7 फ्रॉम वाटर
और 10 की पावर -7 फ्रॉम HCl। तो अपने पास कितना आ गया, 10 की पावर -7 को कॉमन ले लो, 2 × 10 की पावर -7 आ गया, ये टोटल हो गया। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टोटल H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूं, और टोटल H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब माइनस लॉग ऑफ 2 × 10 की पावर -7 ले लेता हूं, और 2 × 10 की पावर -7 का मतलब हो गया कि अपन क्या करेंगे उसे माइनस लॉग इंटू 2 प्लस माइनस लॉग, एक बार माइनस लॉग अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार माइनस लॉग इंटू 10 की पावर -7 कर लेते हैं। तो ये अपने पास ये तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा -0.3010 और ये हो जाएगा +7। तो मेरे पास आंसर आया 6.6979 89 6.6989, ये आंसर आ गया मेरे पास। इसका लॉग लेके मेरे पास जो आंसर आया वो 6.6989 आ गया। अच्छा, थोड़ा सा दिखेगा भी तब भी चलेगा, ऐसे नहीं दिखेगा तब भी चलेगा, वो अपन को पता है, log 2 लिया आपने, ठीक है। तो आपने इस मेथड से मेरा आंसर आया कितना, 6.7 से तो कम आया ना, हाँ, और इधर से इधर 6.69 ना, और इधर तो 6.79 लिखा हुआ है, क्योंकि ये एग्जैक्ट pH लिखा हुआ है। जो आएगा वो मैंने क्या किया, अपन कहेंगे देखो भाई, इसको लिख लेता हूं मैं मेथड 1। मैंने आपसे कहा मैं कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं फंसूंगा। मैंने क्या किया, मुझे पता था भाई H प्लस है ना, बढ़ाओगे pH कम हो जाएगा, तो pH कम हो रहा ना 7 से, पहले 10 की पावर -7 था, pH 7 था, आपने H प्लस n बढ़ाया, pH से कम हो गया, तो कितना है 6.69, लेकिन एग्जैक्ट तो 6.79 होता है। इतना कोई ऑप्शन में नहीं होता ABCD ऑप्शन में कि आपको गिवन होगा बताओ pH बताओ, 6.69 6.79 ऐसे कोई pH में नहीं पूछता तुमसे, 6.6 6.7 6.8 6.9 ऐसे कोई pH में ऑप्शन नहीं होते ABCD। अच्छा खासा डिफरेंस होता है, 6 6.2 6.5 इस टाइप से ऑप्शन होते हैं, 6.5 6.9 इस टाइप से ऑप्शन देते हैं अपन को, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बनाता, ठीक है ना। और ना ही ऐसे ऑप्शन मिलेंगे अपन को एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। अपन क्या करेंगे, आपने यहां पर सिर्फ एक ही बात की, इससे जितना कॉन्सेंट्रेशन आ रहा था और इससे जो आ रहा था आपने ऐड करके सीधा माइनस लॉग लेके बता दिया, लेकिन आपने एक बात को गलत किया। क्या, अपन कहेंगे जब आपने HCl ऐड किया था तो ये बढ़ गया ना इस इक्विलिब्रियम में, अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आना चाहिए ना, आपको कंसीडर करना चाहिए ना। आप कैसे कंसीडर कर सकते हो इसको 10 की पावर -7, ये तो कम हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। तो अपन कहेंगे भाई एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, अपन एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लिख चुके हो, ये वाला पार्ट आप लिख चुके हो, आंसर आपके यही है HCl से अगर अपन लिखेंगे, और ये वैल्यूज मैं यूज करूंगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डिस्कस कर रहे हैं अभी अपन, है। चलो ठीक है, अपन मेथड 2 लिख लेते हैं और लिखते हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशंस, अगर जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे, लेकिन अपन को कभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन शायद ही पूछे, लेकिन फिर भी अगर है तो अपन करेंगे। सो अपन लिखेंगे मेथड 2 एग्जैक्ट कैलकुलेशन, और फिर मुझे बताना कि भाई कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। मुझे अगर कैलकुलेट करना है मैं इसी मेथड से करूंगा कैलकुलेट, बाकी अजम्पशन लिया ना मैंने। अब अपना मेथड 2 देखते हैं। अपन कहेंगे मेरे पास पानी था, अपन ने इसको इक्विलिब्रियम बनाया, H प्लस साइन और OH माइनस साइन, ये अपने पास इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर अपने पास इक्विलिब्रियम है तो अपन क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में अपन कहेंगे भाई इसके कॉन्सेंट्रेशन वाटर में, इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 था, इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 था, मैंने इसमें HCl ऐड किया 10 की पावर -7 मोलर, लेकिन ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो जितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन होता है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन इसका आता है, 10 की पावर -7 10 की पावर -7। अगर ये आएगा तो अपन क्या बोलते हैं, अगर कोई पहले से कोई इक्विलिब्रियम है और उस इक्विलिब्रियम में, क्योंकि पहले पर लीचिट्रेस प्रिंसिपल पढ़ रहे थे उसमें मॉलिक्यूल्स होते थे, अभी आयंस है,
अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट में जो आयन्स है ना, अगर उनमें से कोई कॉमन आयन ऐड करो, कॉमन आयन मतलब सेम आयन, अगर इनमें से कोई आयन इसमें ऐड करो उसको अपन बोलते हैं कॉमन आयन ऐड करो। और अपन अगर कॉमन आयन ऐड करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और अपन उसे नाम दे देंगे कॉमन आयन। क्या नाम दे देंगे? कॉमन आयन इफेक्ट नाम दे देंगे। तो अपन कहेंगे भाई इन दोनों में से अगर कोई आयन कॉमन ऐड करोगे तो ये रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर इनके कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ थोड़ी होंगे, फिर तो चेंज हो जाएंगे। हाँ तो कर देते हैं, तो इसके ऐड करने से ये रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं कि भाई एक्स और एक्स हो, दो रिएक्शन हो गए ना अपने पास कि भाई ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ये तो इक्विलिब्रियम में है ना, ये तो फॉरवर्ड भी जा सकता है, किसी को निकाल दो तो फॉरवर्ड चला जाएगा, किसी को ऐड कर दो तो बैकवर्ड चला जाएगा। तो अपन ने H प्लस आयन ऐड किया, रिएक्शन बैकवर्ड गया, हमें नहीं पता कितना बचा ये, लेकिन हम X बोल सकते हैं। तो दोनों x कैसे आएगा? दोनों x क्यों आएगा? मतलब OH का तो कम भी हो सकता है ना। वो कैसे हो सकता है? अगर एक भी पानी टूटेगा तो मैं ये बोल रहा हूं कि पानी से जो H प्लस आयन आया वो X आया, तो पानी से OH भी तो उतना ही आएगा। सर लेकिन H प्लस तो ज्यादा का ऐड भी किया है ना एसिड से। कहां पर है? सर HCl वाला H प्लस आयन ऐड किया है ना, तो हाँ फिर तो अपन रुक जा, फिर आराम से सुनो, फिर आराम से सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से बोलूंगा, आप सुनो बस। अपन क्या करेंगे, इसको ऐड किया तो बैकवर्ड चला गया। अगर ये H2O से H प्लस आयन X आया तो OH भी X आया। हाँ अगर मैंने OH कुछ और लिखा होता तो आप कहते X कैसे आया? भाई वाटर से अपन ने कहा कि जब इसको ऐड किया तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो इस इक्विलिब्रियम में जो H2O से H और OH आया वो X है, भाई उसका डिसोसिएशन कम हो गया ना, इससे जो H प्लस आयन आएगा वो 10⁻⁷ से कम हो जाएगा क्योंकि वो बैकवर्ड गया होगा। अब आप लिखो व्हाट इज द टोटल H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। जैसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बना रहे थे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में, भाई एक ही सॉल्यूशन में एक ही आयंस के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी हो सकते हैं। अपन कहेंगे यहां से H प्लस आयन X आया तो यहां से H प्लस आयन 10⁻⁷X -7 + X आया। देखते थे ना भाई अगर A डिसोसिएट होकर B प्लस C बना रहा है और B यहां पर अपने पास कोई D डिसोसिएट होकर भी B प्लस D बना रहा है, B प्लस C बना रहा है, तो अपन क्या बोलते थे, सपोज ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, अगर ये X बनेगा ये Y बनेगा, ये X बनेगा तो ये X बनेगा, और अगर ये ऐसे है तो अपन कहेंगे ये Y बनेगा तो ये 2Y बनेगा। तो बताओ B कितना होगा वेसल में, तो अपन कहते थे X प्लस Y, X इससे आया Y इससे आया तो ये B Y प्लस X ये बनेगा। तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जैसे हो गया, भाई ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो जो H प्लस N इससे आया वो कंपनसेट कर लिया। अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे भाई देखो इसमें आपने ये लिखा कि X H प्लस आइन वाटर से आया और 10⁻⁷ HCl से आया, so total H प्लस आइन इन द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 10⁻⁷ + X। लेकिन जितना H प्लस आइन जितना सॉल्यूशन में OH माइनस आइन होगा उतना ही वाटर डिसोसिएट हुआ है। OH तो सिर्फ वाटर दे सकता है ना, तो जितना OH आया होगा सॉल्यूशन के अंदर उतना ही H प्लस आइन वाटर से आया होगा सॉल्यूशन के अंदर। जितना H प्लस आइन HCl का कॉन्सेंट्रेशन जितना होगा उतना ही H प्लस आइन HCl से आया होगा, और Cl तो इसी से आ सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दो, मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बता दूंगा कितना रहा होगा, क्योंकि Cl तो सिर्फ HCl से ही आ सकता है, OH तो सिर्फ इससे आ सकता है H2O से। अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन ने H2O में ऐड कर दिया, अपन ने H2O में एसिड ऐड किया, वी नो दैट H2O कहां शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ क्योंकि आपने ऐड किया कॉमन आयन। सो वी नो दैट ये तो अपन को पता है ना, इन एनी सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन में concentration of H plus ion into concentration of negative ion will be equal to 10⁻⁻40। ये थोड़ी चेंज हो सकता है जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो।
तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो यही रहेगा भाई सोल्यूशन का। तो अपन कहेंगे H प्लस आइन कितना आ गया, x प्लस 10 की पावर माइनस 7, ये सोल्यूशन में H प्लस आइन है। और OH कितना है x, ये कितना आ गया 10 की पावर माइनस 14। मेरे पास आया x स्क्वायर प्लस 10 की पावर माइनस 7x माइनस 10 की पावर माइनस 14 इज इक्वल टू आया मेरे पास 0। मैंने क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, I got 0.618 into 10 की पावर माइनस 7। अच्छा, इसका मतलब जब HCl नहीं था तो H प्लस आइन वाटर से कितना आता था 10 की पावर माइनस 7, जब HCl नहीं था। जब HCl नहीं था तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आता था। अब आ रहा है 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट अगर मैं इसको 0.6 मान लूं तो ऑलमोस्ट 40% डिसोसिएशन ऑफ वाटर कम हो गया। कोई पहले 1 आ रहा था, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आता था अगर HCl ना हो तो। अब कितना आ रहा है 0.618 इंटू 10 की पावर माइनस 7। मतलब 1 से माइनस कर लो इसको और बता दो कितना परसेंट डिसोसिएशन इसका डिक्रीज हो गया। भाई पहले 1 आता था इंटू 10 की पावर माइनस 7, अब 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आ रहा। तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, ये x आया मेरे पास, मतलब मुझे ये पता चल गया कि वाटर से H प्लस आइन कितना आया होगा और HCl से कितना आया, तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल H प्लस आइन आ गया। Therefore, total H plus ion in the solution, ion in the solution कितना होगा, that will be equal to x plus 10 की पावर माइनस 7। x कितना है 0.618 into 10 to the power of minus 7 प्लस 10 की पावर माइनस 7, ये है। और ये कितना आएगा अपने पास 10 की पावर माइनस 7 को कॉमन ले लेते हैं तो 1.618 into 10 की पावर माइनस 7 आया मेरे पास। ये टोटल H प्लस आइन है सोल्यूशन में। अगर टोटल H प्लस आइन सोल्यूशन में ये है तो चलो इसका माइनस लॉग लेके pH बताते हैं एग्जैक्ट। pH will be equal to minus log of H plus ion total, और H plus ion total कितना है माइनस log of 1.618 into 10 to the power of minus 7, 7 minus log of 1.618, 1.618 is 0.2010, 0.2010। तो मेरे पास आंसर आया पॉइंट दैट इज 6.79 क्योंकि 0.2 है ना, 79 दैट इज 89। ये लो भाई मेरा आंसर आ गया, ये मेरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन। अब बोलो क्या डाउट। समझ गया सर। इसलिए मैंने कहा था कि तुम लोग ना आराम से सुनो बस, कि मतलब आप बताना क्या चाह रहे हो बस ये समझ में आ जाए। अपन को ये बिल्कुल नहीं झगड़ना कि भाई नहीं वो 10 की पावर माइनस 7 कैसे आ, हमें बिल्कुल नहीं झगड़ना। आप तो पहले हमें बता दो, हम लोग सीख रहे हैं, हमारा आंसर नहीं आए तो आप सोच लेना। आप हमें सारी चीजें बता दो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो चीज आप, मैं जो कर रहा हूं, मैंने तुमसे कहा 50% ही हमें फोकस करना है कि आप मुझे क्या बता रहे हैं। मुझे 50% तो ये फोकस करना है कि आप आंसर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो तुम, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है 0.1 का, और यहां पर को क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। और अब तुम देखो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ वाटर, इन डिसोसिएशन ऑफ वाटर अपन क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अपन कहेंगे पहले ये देख लो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज के लिए कि होना कितना चाहिए था 10 की पावर 7, हो कितना रहा है, होना चाहिए था 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और हो कितना रहा है 0.618 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो डिक्रीज कितना हो गया, तो अपन कहेंगे डिक्रीज हुआ 1 माइनस 1.618, माइनस कर लेंगे अपन ऐसे 0.618 ऐसे करना था, 1 माइनस, मैंने अब मैं एक्चुअली ठीक है चलेगा ना, सबको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस 0.618 मैंने 10 की पावर माइनस 7 को कॉमन ले लिया। भाई था 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और हो गया कितना
0.618 into 10 की पावर -7, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। फ्रैक्शन कितना हुआ, 10 की पावर 7 से डिवाइड कर दो तो फ्रैक्शन हो जाएगा डिक्रीज। और परसेंटेज की बात करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। ये डिक्रीज ही तो गिवन है मुझे, 10 की पावर 7 तो मल्टीप्लाई। अब आप क्या करोगे, लिखोगे ना 1 माइनस, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, 38.2%। मैं नियरली अपन मान लेते हैं, नियरली मान लेते हैं कि इट इज 40% डिक्रीज हो गया। %40 डिक्रीज हो गया। मतलब अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन था तो 40% डिक्रीज बहुत डिक्रीज होता है, इसलिए मैंने उसको कंसिडर किया था। अब थोड़ा सा अगर अपन देखें तो इस मेथड को और इस मेथड को अगर कंपेयर करें तो ज्यादा अच्छा यही मेथड था, इसी से कैलकुलेशन कर लेता मैं, तो ज्यादा चेंज नहीं आने वाला इससे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में तभी करता जब मुझसे कोई कहे कि बताओ कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें बताना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि इसमें तो अपन उतना नहीं बता पाएंगे जल्दी से, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अपन कहेंगे कोई बात नहीं चलेगा, मतलब आपने बताया। अब अगर मान लो ये अपन को समझ में आ गया कि भाई ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपने इसलिए नहीं बताया था, हाँ हाँ ऐसे क्वेश्चन होंगे तभी तो बता रहा हूं, तभी तो इतना कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये तो कुछ भी नहीं है अभी, मतलब डरो मत, आप तो ये देख लो कि कैसे क्या करना है। मैं तो इस मेथड को यूज करता आराम से, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। बस आप फॉलो करते रहोगे, आप मतलब क्या कर रहे हो बस। अच्छा ठीक है, अब मान लेते हैं अपन, सपोज कर लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन अपन को दिया उन्होंने, एक दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -7 की जगह मैं 10 की पावर -6 मोलर HCl ले लेता हूं, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई HCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया आपने। तो अपन कहेंगे ठीक है एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। ये आप 10 की पावर -6 लेना चाहते हो, मेरे लिए तो यही है, वाटर था उसमें आपने 10 की पावर -6 मोलर HCl डाल दिया, तो ये 10 की पावर -6 आया होगा। वाटर से आता था 10 की पावर -7 आता था, ये 10 की पावर -6 आएगा, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई आपने वही किया कि ये भी 10 की पावर -6 ऐड किया, ये भी 10 की पावर -6, तो वाटर बैक शिफ्ट हुआ होगा ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट, ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो मान लिया भाई इससे x आया, इससे x आया, तो टोटल h प्लस n कितना हो गया, 10 की पावर -6, ये भी 10 की पावर -6 प्लस x हो जाएगा। वाटर से तो उतना ही H प्लस n आएगा जितना OH आएगा, तो अगर कोई मुझे OH का कॉन्सेंट्रेशन दे दे तो मैं H प्लस n बता दूंगा, मैंने कैलकुलेट किया। ये आया मेरे पास, मैंने टोटल H प्लस n कैलकुलेट किया। ये तो 1 into 10 की पावर -7 ही आ रहा है। और अगर यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज की बात करते हैं, कितना है अपने पास, इसका मतलब है वाटर का डिसोसिएशन सिर्फ 1% हुआ, ये एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूं मैं, ये मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ 99%। ये जो वैल्यू मैंने लिखी ना 0.618, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, आपको याद होंगे तो आप फटाफट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। अब इसमें माइनस भी करूंगा तो कितना माइनस करता हूं,
5.95 के आसपास ही आया अपने पास, 7 माइनस ना, उधर 10 की पावर -6 था अपने पास, 10 की पावर -7 है, 1.01, 10 की पावर, सो 7 माइनस दिस, तो 6 के आसपास ही आ जाएगा ना। नहीं, अपन को माइनस करना था, अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6 ना, तो अपने पास क्या आ रहा है, ये 10 की पावर -6 7 आया ना, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर -7 में कन्वर्ट करना था अपन को, तो अपन लिखेंगे दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7। 7 कैसे आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया मैंने, क्योंकि अपने पास ये वैल्यू तो अपन बिल्कुल एग्जैक्ट लिखेंगे, ये आया अपने पास 0.01, इसमें अपन को टोटल करना पड़ेगा, कि वो कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा ना अपन को। तो अपन कहेंगे भाई पहले मेरे पास क्या 10 की पावर -6 था, अपन उसमें 10 की पावर -7 ले रहे थे, इसलिए है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे और ऐड करके कैलकुलेट करेंगे, तो अपना x क्या आ रहा है, वाटर का डिसोसिएशन 99% कम हो रहा है, मतलब 1% वाटर निगलेक्ट कर दो ना, सीधा बताओ ना, इसको 1% वाटर को डिसोसिएट करके उसमें H प्लस आयन ऐड करने की जरूरत क्या है, सीधा कैलकुलेट करते हैं ना, 10 की पावर -6 को माइनस लॉग लेके कैलकुलेट कर देते हैं। तो अपने पास टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इतना है, x प्लस 10 की पावर -6, सो x कितना है अपने पास 0.01 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -6। अब अपन 10 की पावर -6 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो इसको भी 10 की पावर -6 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 की पावर -6 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें एक और बढ़ाना पड़ेगा अपन को 0.001, तो 10 की पावर -6 का मतलब हो गया डिवाइड बाय 10, मतलब एक और उधर लिखूंगा 1 प्लस, ये आया मेरे पास, भाई 1 ही ले लो इसको, उतना कौन कैलकुलेट करता। अब अपन को क्या लेना पड़ेगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.001 प्लस 1 इंटू 10 की पावर -6, सो आई गॉट माइनस लॉग ना, तो 6 माइनस लॉग ऑफ 1.001, नेग्लिजिबल ही आ रहा वो, 6 ही ले लो, इसलिए मैंने 6 ले लिया, क्योंकि वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है। इसका मतलब है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, तो अगर मैं इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करूं तो वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। इसमें अपने पास आया pH इज इक्वल टू 5.99, मतलब इट इज नियरली 6, ऐसे आया अपने पास। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि भाई दूसरा एक एग्जांपल लिया मैंने, कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलर HCl, तो अपन कहेंगे अब तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और कम हो गया, मतलब वाटर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वाटर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है x का वैल्यू बढ़ेगा। तो x का वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए अपन ने कहा कि भाई इसमें pH विल बी इज इक्वल टू दैट विल बी अराउंड 6.95 लिखा, इट विल बी द pH। अगर H प्लस आई, अब मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, ये वाला पार्ट अपन को जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना एग्जैक्ट नहीं पूछने वाला कोई। अब अपन कहेंगे ठीक है, मान लिया मैंने कि भाई आपने ये डिसोसिएट करके बता दिया, अगर 10 की पावर -6 तक आपने वाटर को क्यों नहीं लिया, ये समझ में आ गया मुझे, क्योंकि जब 10 की पावर -6 था तो वाटर सिर्फ 1% डिसोसिएट हुआ था, तो वो तो निगलेक्ट करते हैं, किसी का 10% अपन क्या करेंगे, अब ना देखो, अगर मान ले मेरे पास वाटर है,
साइन आ रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो इससे भी कम है, लेकिन प्रॉब्लम बस ये था अपने लिए कि वाटर था इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं करता। जब अपन इसको ऐड करेंगे तो ये कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से बैकवर्ड जाएगा थोड़ा। तो पहले 10 की पावर -7 था, ऐड करूंगा तो 10 की पावर -7 से कम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। ये वाला कॉन्सेंट्रेशन बड़ा है इससे। मैंने क्या एज्यूम किया कि देख भाई, अगर मान लो मेरे पास पानी है, अब इसमें पहले से H2O जो है वो H+ साइन और OH नेगेटिव साइन है। ये 10 की पावर -7 होता है, ये 10 की पावर -7 होता है, जैसे आपने मुझे बताया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बताया कि कभी टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे वो। ये क्वाड्रेटिक का वैल्यूज जो है ना, एक्स के वैल्यूज, ये मैं जल्दी कैलकुलेट नहीं कर लेता, मुझे वो वैल्यूज सारे याद है, किस पार्ट में कितना आएगा। तभी तो आपको बोल रहा हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, वो वैल्यूज सारे अपन को याद है, इसलिए वो ऐसे कर लेते हैं। तुमको बोलूंगा जब जैसे एंटी लॉग वगैरह है, वो वैल्यूज में जल्दी इसलिए कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मेरे पास प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है ना उनकी कैलकुलेशन की। अब तुमको मेथड पता है, तुम लोग अपने आप प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा सर ये करते हैं, ये है वो चीज। अपन क्या करेंगे, अब देख भाई, मैंने मान लो 10 की पावर -10 मोलर HCl यूज किया। अपन क्या करेंगे भैया, सॉल्यूशन में पहले से ही 1000 टाइम ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है H+ साइन से जो आप ऐड कर रहे हो। आप जो HCl ऐड कर रहे हो ना, वो H+ साइन 1000 टाइम्स कम देगा वाटर से। इसका मतलब सॉल्यूशन इज 1000 टाइम्स ऑलरेडी मोर कॉन्सेंट्रेटेड विथ H+ साइन जो आप ऐड करने वाले। जब भी 1000 की बात आती है ना, अपन अपने अजम्पशन शुरू कर देते हैं। अपन ने कहा Kc का वैल्यू 10 की पावर 3, चलो भाई बोल देना कि रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। Kc का वैल्यू 10 की पावर -3, बोल देना रिएक्शन कंप्लीट फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेग्लिजिबल जाएगा। रिएक्टेंट के जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑलमोस्ट उतना ही ले लो। अपन क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन इज ऑलरेडी 1000 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द एसिड व्हाट यू आर एडिंग। और जब 1000 टाइम ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये डिसोसिएट ही क्यों होगा उसमें। सो ड्यू टू कॉमन एंड इफेक्ट, ये सॉल्यूशन ऑलरेडी 1000 टाइम ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इससे, तो इसका कंट्रीब्यूशन H+ साइन में नेग्लिजिबल होगा। इसका कंट्रीब्यूशन जिसे अपन ने मेथड 1 से कहा भाई, ये 10 की पावर -7 है, ये 10 की पावर -10 है, दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा। कॉमन लोगे तुम 10 की पावर -10 और लिखोगे -7 को कॉमन लोगे और लिखोगे टोटल H+ साइन इज 1.01 इंटू 10 टू द पावर -7। तो 7 से क्या माइनस करें, ले लो सीधा 7 ही ले लो, log 1 ही तो है। तो ऑलरेडी ये कॉन्सेंट्रेटेड है किससे, H+ साइन से, तो इसका डिसोसिएशन अपन कहेंगे नेग्लिजिबल हो गई, नहीं नेग्लिजिबल कहा। तो फिर वाटर का ही पीएच ले लो ना, वो ऑलरेडी 1000 टाइम ज्यादा H+ साइन दे रखा है उसने एज कंपेयर टू HCl आप जो ऐड कर रहे हैं। इसलिए अपन ने 10 की पावर -10 मोलर HCl का pH 7 बताना शुरू किया। क्यों, क्योंकि वाटर हैज H+ साइन ऑलरेडी 10,000 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन HCl यू आर गोइंग टू ऐड। इसलिए मैंने कहा कि आप उसको 7 ले लो, क्योंकि यहां पर पहले से इतना कॉन्सेंट्रेट सैचुरेटेड है H+ साइन से सॉल्यूशन, 1000 टाइम ज्यादा है ना, तो पहले से सैचुरेटेड है। तो अगर एक बार सैचुरेशन आ गया तो फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी डिसॉल्व नहीं होंगे भाई। NaCl का अगर सैचुरेशन एक बार आ गया, आपने नमक डाला, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट नहीं होगी, तो सैचुरेशन पॉइंट है ना। या 1000 टाइम ज्यादा है मतलब ऑलरेडी सैचुरेटेड अज्यूम कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर 10 की पावर -10 आता है तो अपन ये रीजन देंगे कि सॉल्यूशन इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद द H+ साइन ऑफ वाटर, सो द डिसोसिएशन ऑफ HCl विल नॉट टेक प्लेस। ये रीजन। 10 की पावर -10 हो, 10 की पावर -11 हो, 10 की पावर -12 हो, दिस इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद H+ साइन, सो अपन बता देंगे वो डिसोसिएट नहीं होगा।
क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो जो अपन ने वैल्यूज लिखे ना, अपने लिए वही वैल्यूज लिख सकते हैं। जो अपन ने वैल्यूज लिखे वो वैल्यूज अपन यूज कर सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कि अगर भाई 10 की पावर -6 तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कॉन्सेंट्रेशन आपने एसिड का दिया हुआ है वही कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का होगा, माइनस लॉग लेके पीएच बता दो। सेम फॉर OH, मान लो NaOH की लेने पर 10 की पावर -6 मोलर NaOH, कैलकुलेट पीएच। अपन कहेंगे ठीक है NaOH है, concentration of NaOH is equal to concentration of OH minus I, कितना गिवन है 10 की पावर -6 मोलर। POH कैलकुलेट कर लेता हूं, तो POH is equal to माइनस लॉग ऑफ OH minus I, कितना है माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -6। I got the POH is equal to 6। तो pH कितना होगा, तो अपन कहेंगे pH will be equal to pH plus POH is equal to, किसी भी सोल्यूशन के लिए हमेशा 14 होगा। अगर ये मुझे गिवन है, ये कैलकुलेट करना है, ये मुझे 6 गिवन है 14, तो I'll write that pH will be equal to कितना, that is ये लो। ये अपन pH कैलकुलेट करेंगे फॉर बेस। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में आपने कंसेप्ट बताया ना, वैसे मैं स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी करूंगा। अगर आप ये 10 की पावर -10 मोलर दे दो, मैं pH 7 बता दूंगा। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बताया, वैसे मैं स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी बताऊंगा। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कहा है मुझे कि अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन वाटर से 1000 टाइम कम है तो मैं वाटर का पीएच बताऊंगा। सो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी अगर 10 की पावर -10 होता, तो OH का कॉन्सेंट्रेशन वाटर से 10 की पावर -10, इसका मतलब है 1000 टाइम कम होता, तो मैं वाटर का पीएच बताता। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में वही कंसंट्रेशन लेने हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कंसंट्रेशन है वही। अगर एसिड है तो H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा, और बेस है तो OH- आयन का कंसंट्रेशन लेना है मुझे। ये कंसिडर करेंगे। ठीक है भाई, मान लेते हैं। अब क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक तो क्वेश्चन यही हो गया जो मैंने आपको कंसंट्रेशन वाला पार्ट बताया, और जो मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह बताया, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन अपन से पूछेंगे, आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन क्या करना है आपने बता तो दिया, अब करना क्या होता है, कैसे कंसिडर करना होता है। अपन कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। अब इसमें मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, मुझे जो भी बताना था। मैं तो सीधे क्वेश्चन पे चलता हूं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -2 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब भाई पता क्या होता है, अब ऑफलाइन नहीं है, नहीं तो मैं कॉपी ऑपी भी देखता रहता हूँ आपके कि कौन क्या कर रहा है। अगर मैं बोर्ड में बोलूंगा ना बेरियम हाइड्रोक्साइड, काफी सारे बच्चे ऐसे लेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अपन को वैलेंसी पता है ना, तो लिखने की कोशिश करेंगे ना। ठीक है, काफी सारी चीजें मतलब ऑफलाइन में और भी बढ़िया हो जाती है। ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन ऑफलाइन में कुछ तो करेंगे ही करेंगे अपन, क्योंकि सारा का सारा ऑनलाइन तो नहीं करने दूंगा। करेंगे अपन कुछ ना कुछ डिवाइड तो करेंगे ऑफलाइन के लिए। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -2 मोलर NaOH। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड अपन क्या करेंगे, अब इसमें आप ये नहीं बोल सकते बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर कितना गिवन है -2 मोलर। नहीं, अब आप ऐसे लिखो, आपने बताया मुझे बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो बेरियम आयन बनाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ OH- आयन बताएगा। इसका कंसंट्रेशन कितना की दिया आपने 2 × 10 की पावर -2 मोलर ना। ठीक है, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 की पावर -2 मोलर बनेगा, ये 2 × 10 की पावर -2 मोलर बनेगा। मतलब OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू कितना होगा 2 × 10 की पावर -2 मोलर। Therefore I'll write that POH, क्योंकि ये बेस था इसलिए मैं POH कैलकुलेट करूंगा।
minus log of OH minus n concentration. So that will be equal to minus log of 2 into 10 की power minus 2. So I will write that as 2 minus log 2, और log 2 अपन को पता है 0.3 लेते हैं, बाकी नेग्लेक्ट कर देते हैं. So we'll write that it is 1.7. Therefore pH will be equal to 14 minus 1.7 क्योंकि ये pOH है. So that will be equal to 12.3 आया ये pH. समझ में आया? एक क्वेश्चन करोगे? ठीक है ना? चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं. मेरे ख्याल से अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना भाई. हाँ, वाटर नेग्लेक्ट करूंगा ना, मैं वाटर की बातें नहीं करूंगा जब तक आप 10 की पावर -6 से कंसंट्रेशन मुझे कम नहीं देते. वही तो इतनी राम कहानी सुनाई मैंने आपको. ठीक है ना कि भाई वाटर की अपन बात ही नहीं करेंगे जब तक आप मुझे इसका कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से कम नहीं दोगे, क्योंकि 10 की पावर -6 भी होगा तो वाटर का 1% कंट्रीब्यूशन होता है. नेग्लेक्ट करो ना, आंसर कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अपन ना ये सीखते हैं कि मतलब आप कैसे सारी चीजों को नेग्लेक्ट करते हो, और मैं यही तो सिखा रहा हूं आपको कि आप कैसे नेग्लेक्ट करना और क्या बोल के नेग्लेक्ट करना, कि मैं क्यों नेग्लेक्ट कर रहा हूं. वही चीजें सीखनी है आपको मेरी. और जहां एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी ना, वहां मैं आपको बताऊंगा, नोट करके लिखवाऊंगा कि देखो इस बात को ध्यान रखना बेटा, इस टाइम अपन को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे, वो बताऊंगा मैं आपको. लेकिन अभी तो अपन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ही पढ़ रहे हैं. सबको समझ में आया? चलिए क्वेश्चन करते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, हाँ, वो स्ट्रॉन्ग बेस में ही लेंगे अपन. लिखो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ solution calculate the pH of solution which contain 0.2 moles of calcium hydroxide, which contain 0.2 moles of calcium hydroxide in 500 ml of water. 0.2 moles of calcium hydroxide in 500 ml of water. Calcium hydroxide present in 0.2 moles of calcium hydroxide present in 500 ml of water. क्या करेंगे अपन? Is 0.2 moles of calcium hydroxide present in 200 ml of water. Five hundred ml of water. एक आंसर है अपने पास 13.6, बट देखते हैं सब लोग कैलकुलेट करेंगे.
एक ही आंसर है अब तो मेरे पास। देखो भाई, इसमें ना मुझे कंसंट्रेशन गिवन था पहले से, लेकिन कंसंट्रेशन मुझे गिवन नहीं है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। पहले तो मैं कंसंट्रेशन कैलकुलेट करूंगा। पहले तो मैं कंसंट्रेशन कैलकुलेट करूंगा, और कंसंट्रेशन मतलब अच्छे से पता है अपन को। आपने कहा था अगर वॉल्यूम गिवन हो, अगर ये 0.2 मोलर गिवन होता अपन को, तो ये अपने किसी काम का नहीं था। लेकिन आपने तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मोल्स, तब तो मुझे इससे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। Where is the concentration? वो पूछ रहा है concentration is given, right? Where is the concentration? You are given that 500 ml of 0.2 moles, 0.2 moles and 500 ml. Concentration मतलब molarity. मैंने तो आपको चीख चीख के बोला लास्ट क्लास में। कोई बात नहीं, मतलब मुझे जो बताना है मैं तो वो बता रहा हूँ आपको, राइट ना? अपन कोई बात नहीं, अपन देखते हैं पहले, हैं पहले तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलारिटी आ जाएगी मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम एनएल। ये अपने पास गिवन है, बस तुमको ये देखना है कि सर आप बता कैसे रहे हो, मुझे करना क्या है। तो ये अपन 0.2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं और डिवाइड बाय अपन कर लेते हैं 500। ये कैंसिल हुआ, मेरे पास मेरा कंसंट्रेशन 0.4 आ गया। ठीक है, सो मैंने कहा मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको डिसोसिएट कर लेता हूं। सो कैल्शियम आयन बनेगा और ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन बनेगा। मतलब मेरे पास ये जो 0.2 है ना मोलर, ये कितना आया था, 0.4 आया था अपने पास। तो ये जीरो था, ये जीरो था, अब ये जीरो हो जाएगा तो ये 0.4 बनेगा, और ये 2 इंटू 0.4 बनेगा। मतलब मेरे पास OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.8 आया। ठीक है भाई, तो मैं कहूंगा पीओएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 8 इंटू 10 की पावर -1, मतलब 1 माइनस लॉग ऑफ 8। लॉग ऑफ 8 आपने बताया था दैट इज 0.9 के आसपास ही आएगा, सीधा 0.9 ही आ जाएगा। सो 1 माइनस 0.9 ले लेते हैं, तो ये तो 0.1 आ गया। ये आया मेरे पास पीओएच, तो पीएच कितना आया, तो पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस पीओएच, एंड दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 0.1, दैट इज इक्वल टू 13.9। ये लो भाई 13.9 अपना आंसर आया। डबल एरो लिखा है, हाँ तो डबल एरो ऐसे लिखा है, ये लो बस हो गया। कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इट विल बी लाइक दैट, डबल एरो नहीं आएगा। कंप्लीटली डिसोसिएट है तभी तो डबल कर दिया ना बंदे सीधा, वरना डबल थोड़ी करते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो भाई आ गया अपन के समझ में, अब करते क्या। अब मेरे पास ऐसे गिवन है, इसमें ना बी पार्ट लगता है, फॉर डाइल्यूशन ऑफ acids or bases we use M1V1 is equal to M2V2 millimoles before dilution and millimoles after dilution। अपन को पता है बिफोर डाइल्यूशन और मिलीमोल्स आफ्टर डाइल्यूशन चेंज नहीं होते, इसलिए अपन लिखते हैं M1V1 is equal to M2V2। अगर आपने मुझसे कहा है ऐसे, एग्जांपल लेता हूं मैं, और नॉट ओनली दिस, आप तो मिक्स भी करोगे सोल्यूशन को तो मिक्स कर लेंगे ऑल्सो। if 2 or more solutions are added
Then molarity of the mixture, volume of the mixture, M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 plus, अपन को पता है ये सारा पार्ट आपने कॉन्सेंट्रेशन में बताया था। अब बस ये कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है मुझे भाई। पीएच कैलकुलेशन के लिए मुझे सोल्यूशन में बस या तो H प्लस साइन दिख जाए या OH माइनस साइन दिख जाए कि H प्लस साइन कितना है टोटल सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन, या OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मैं अपना पीएच बता दूंगा भाई। आप पीएच अगर मुझे पता चल जाए, OH पता चल जाए तो मैं पीएच कैलकुलेट करके फिर पीएच बता दूंगा, और पीएच डायरेक्टली पता चल गया तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलो देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं। मैंने आपसे कहा एग्जांपल ले लेता हूं, कैलकुलेट पीएच व्हेन 100 ml of 0.1 molar HCl solution is diluted to 2 liters। ठीक है भाई, देख लेता हूं भाई। तो अपन क्या करेंगे, आंसर लिख लेते हैं। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। पहले आपने मुझे दिया है कंसंट्रेशन कितना, 100 इंटू 0.1, ये मोलारिटी 0.1 है, वॉल्यूम आपने 100 दिया, बाद में आपने कितना 2 लीटर तक डाइल्यूट किया, तो मैं कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेता हूं। मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन 2000 लीटर तक आपने डाइल्यूट किया, तो मेरे पास M2 आ गया। M2 विल बी इक्वल टू, दैट इज अपन ऐसे 2 जीरो ये कैंसिल कर लेते हैं, 0.1/20 मतलब 1/200 कर लेते हैं। 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर -2, सो 5 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। तो क्या करेंगे अपन भाई, ये क्या था, एसिड था ना, ठीक है। H प्लस साइन विल बी इक्वल टू आ गया मेरे पास रिजल्टेंट सोल्यूशन में कितना, 5 इंटू 10 की पावर -3 आ गया मेरे पास। तो पीएच ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -3 अपन को पता है, दैट विल बी 3 माइनस लॉग ऑफ 5। सो लॉग 5 अपन को आता है -0.4, 0.69 मतलब 0.7, 0.69 बताया था मैंने आपको, 0.7। तो अपन मेरे पास आ गया आंसर 2.3। लो भाई आंसर आ गया पीएच। है ना, ठीक है। डाइल्यूशन करोगे तो मुझे समझ में आ गया क्या करना है। अब अगर मान लो अपने पास ऐसे कितने है कि भाई अपन ने कहा ऐसे कि मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कैलकुलेट द पीएच। अब इस टाइप का डाइल्यूशन वाला अपन को कोई वो क्वेश्चन नहीं बताना अपन को। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप लिखो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लिखोगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर that must be added, that must be added to the, that must be added to the HNO3 solution, to the HNO3 solution HNO3 solution 100 ml of 0.1 molar, वो HNO3 solution अपन को क्या करना है, to the HNO3 solution 100 ml of 0.1 molar, so that its pH increases by, so that its pH increases by, so that its pH increases by 3 units, so that its pH increases by 3 units।
increases by 3 units. HNO3 is a strong acid है, ये अपन को पता है. पहले तो अपन ये कैलकुलेट करेंगे कि भैया pH पहले कितना होगा, फिर इंक्रीज करेंगे अगर 3 यूनिट तो क्या होना चाहिए. मैं ऊपर वाला पार्ट हटा लेता हूँ, ये तो अपन को आता है सबको, है ना. ये वाला पार्ट अपन को सबको पता है कि अगर आप सोल्यूशन को मिक्स करोगे तो क्या करते हैं, ये अपन ने बहुत पढ़ा हुआ है मोलारिटी और राइट ना उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म में. हो गया, मैं चेक कर लूं. पहले तो मैंने इसका pH कैलकुलेट किया. इनिशियली द pH ऑफ सॉल्यूशन, pH is equal to minus 10 की पावर -1, that is equal to 1. हो गया, वेरी गुड. देन to increase pH by 3 units, final pH will be must be 1 plus 3, that is equal to 4. अब अगर pH 4 होना चाहिए, therefore मुझे क्या pH is equal to होता है minus log of H plus I, log of H plus I. तो अपन को पता है अगर pH 4 होगा तो H plus, therefore H plus I कितना आ जाएगा अपने पास, 10 की पावर -4 आ गया. मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 था तो अपन M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर देते हैं. भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था जब pH 1 था, 0.1. वॉल्यूम कितना था, 100. फाइनल कितना चाहिए, 10 की पावर -4. तो वॉल्यूम कितना चाहिए, V2 लिख लेते हैं. चलो भाई देखते हैं कितना आया अपने पास. ये आया मेरे पास 100 इज इक्वल टू 10 की पावर -4, इधर मैं कर लेता हूं, दैट इज 0.1 ना, डिवाइड बाय ये 10 की पावर -1 लिख लेता हूं. तो इसको मैं 10 की पावर -4 कर देता हूं, तो V2 हो गया ये. देखो भाई अब अपन क्या करेंगे, एक तो कैंसिल कर लेते हैं, 10 की पावर -3 बचा, ऊपर 3 लेके जाते हैं तो V2 आ गया 10 की पावर 5 ml या फिर 100 लीटर्स. सोच लो, सिर्फ 3 यूनिट इंक्रीज करना था, 100 लीटर्स ऐड करना पड़ा. अब देख, अब मतलब मैंने इतना बड़ा ऐसे लिया कि भाई आप ना फोकस करो कि आप करते क्या हो, आपको करना क्या है. भाई मुझे गिवन था HNO3, 100 ml सोल्यूशन था, 0.1 मोलर था. ये तो फाइनल वॉल्यूम है V2 100 लीटर, उसमें से 100 ml माइनस करेंगे क्योंकि इनिशियली था, आपने पूछा था कितना ऐड करें वाटर, तो 100 तो पहले से था, 100 ml, तो कितना ml ऐड किया अपन ने पता है, राइट. सो अपन कहेंगे पहले इनिशियली pH था 1, आपको इंक्रीज करना था बाय 3 यूनिट, तो हो गया 4. अगर pH 4 होगा तो H plus आइन कितना आएगा, 10 की पावर -4.
अब 10 की पावर -4 मतलब इनिशियली मेरे पास मोलैरिटी था इतना, और फाइनल H प्लस आइन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी ऑफ H प्लस आइन कितना आना चाहिए, 10 की पावर -4। पहले था 10 की पावर -1। तो जब 10 की पावर -1 100 ml में था, तो बताओ कितना वॉल्यूम ऐड कर दें कि ये मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए 10 की पावर -4। तो फिर वॉल्यूम चेक कर लिया भाई, अगर 10 की पावर -4 मोलर करना है तो कितना वॉल्यूम होना चाहिए, 100 लीटर, तो 100 ml माइनस कर लेते। कितना ml आ गया अपने पास, ये आंसर है। कितना ml आ जाए, अब वो माइनस करके अपन बता देंगे तो कंसेप्ट क्या करना था अपन को। तो अगर पीएच इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है लाइक दैट, तो अपन को बताना पड़ेगा कि भाई कितना अपन को ऐड करना है, या क्या रिमूव करना है, वाटर क्या करना है। डाइल्यूशन करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा ना, तो डाइल्यूशन किया आपने, कितना डाइल्यूशन करें, 100 लीटर डाल दो तो 10 की पावर -4 मोलर हो जाएगा, 100 लीटर सोल्यूशन होगा। तो समझ में आया, ठीक है। अब देखो मैं एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, मुझसे कहा क्या, अब अपन थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे 100 लीटर वाले क्वेश्चन नहीं लेंगे, वो कंसेप्ट के लिए कि भाई आपको पता रहे आपको क्या करना था। मेरे पास एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द पीएच व्हेन 200 ml ऑफ 0.01 मोलर, या 0.1 ले लेते हैं, बंदा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 0.1 मोलर HCl is mixed with 300 ml of 0.2 molar HNO3 solution। ठीक है, ये भी H प्लस आइन देगा, ये भी H प्लस आइन देगा, और ऐसे क्वेश्चन आपने काफी करवाए। तो अपन कहेंगे ठीक है, हमें तो दोनों से मिला के जो टोटल H प्लस आइन आएगा वो चाहिए। तो अपन को पता है, पहले मैंने आपको बता रखा है कि दो सोल्यूशन है मेरे पास, एक HCl है, एक HNO3 है। दोनों को अगर मिक्स करोगे ना, तो मिक्सिंग से मिलीमोल्स चेंज नहीं होते, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। और मिलीमोल्स क्या होते हैं, M/V, इसलिए अपन M/V लिखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, मिलीमोल्स, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू M1V1 ले लेता हूं HCl के लिए, और M2V2 ले लेता हूं किसके लिए, HNO3। ये HNO3 के मिलीमोल्स है। तो जितना HCl होगा उतने H प्लस आइन होगा, तो फिर लिखेंगे भाई ये 200 इंटू 0.1 मोलर, ये हो जाएगा 300 इंटू 0.2, और डिवाइड कर लूंगा टोटल वॉल्यूम 500, तो ये आ गया मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर आ गया मेरे पास, तो ये आ गया अपने पास कितना, ये 20 ना, 20 प्लस ये 60 आ गया, डिवाइड बाय 500 करता हूं, सो 80/50 500 कर लेता हूं, तो ये अपने पास आया 8/50। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर आ गया, तो ठीक है, मेरे पास आंसर आ गया। अपने पास आंसर आया, ये पॉइंट लिखते हैं, तो एक 0 लगाऊंगा, 1 लिखूंगा तो 30 आ जाएगा, और 30 आएगा तो 50 इंटू 6 हो जाएगा 0.16। So pH of the solution minus log of 1.6 into 10 to the power of -1। So अपन लिखेंगे 1 minus log of 1.6, तो 1 minus 1.6 ना, तो 1.6 करेंगे तो इट विल बी अराउंड कितना ले रहे हैं अपन, 1.8 is 0.26, 0.18, मतलब इसके अराउंड अपने पास आ जाएगा। तो अपना आंसर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.18 लोगे तो ये 0.18 मतलब 0.82 अपना आंसर आ गया। लो भाई आपका पीएच आ गया। ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर मैं एक और एग्जांपल लूंगा, फिर एक क्वेश्चन तुमको करने के लिए दूंगा।
पीएच की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, -14 तक। भाई देख, एक बात है, मैं तुझे बताऊं, ये बात भी सही है कि भैया आप बोलते हो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीएच प्लस पीओएच इजिकल टू 14 होता है। तो पीएच स्केल जो होता है, आप 0 to 14 के बीच में बताते हैं। क्या पीएच नेगेटिव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप बोल दो, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 मोलर HCl। कोई बात नहीं, पीएच इजिकल टू माइनस लॉग ऑफ 10 मोलर HCl ना, H प्लस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो माइनस लॉग ऑफ 10, तो लॉग 10 तो 1 होता है, -1। लो भाई, आ गया -1। तो फिर आप माइनस पीएच क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो अपन कहेंगे पता क्या होता है, एक तो अपन को इक्विलिब्रियम पढ़ना है। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड के जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं उसके लिए अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड अपन को काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ने कॉन्सेंट्रेशन भी पूछ लिया और पीएच भी पूछ लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे रादर देन सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड। दूसरी बात, हमें मोस्टली पढ़ना है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, तो उनके पीएच मतलब आप देखोगे तो 2 से ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग में इतना छोटा जा रहा है पहले। थर्ड पॉइंट, अब नेगेटिव क्यों नहीं पढ़ा रहे ये बताओ आप। पता क्या होगा भाई, 10 मोलर का मतलब हो गया, 1 मोलर HCl का मतलब होता है 36.5 ग्राम इन 1 लीटर, ये होता है 1 मोलर। और 10 मोलर का मतलब होगा कि आप 365 ग्राम इन 1 लीटर ऐड करो। 10 मोलर का मतलब, क्या उससे पहले सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाएगा? आप 1 लीटर में 365 ग्राम HCl ऐड करोगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सारा का सारा डिसॉल्व होगा 1 लीटर में? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हो सकता है कि भाई उससे पहले 365 डिसॉल्व करने के पहले ही सैचुरेशन पॉइंट आ गया, लेकिन ये तो पक्का है कि 36.5 तो डिसॉल्व हो जाएगा, या 0.1 मोलर है तो 3.65 तो डिसॉल्व हो जाएगा। भाई 1 मोलर का मतलब ये है, और 10 मोलर HCl मतलब ये। अभी इतना सारा 1 लीटर में डिसॉल्व करोगे तो फायदा क्या? अभी मैं कहूंगा 100 ml मोलारिटी ले लो, 100 मोलारिटी, 10 की पावर 2 मोलर। अरे भाई उतना डिसॉल्व होगा कि नहीं ये तो बता दो। दैट्स व्हाई वी आर नॉट स्टडीइंग द नेगेटिव। मैंने ये बिल्कुल मना नहीं किया कि पीएच नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन जितना हमें नेगेटिव पीएच के लिए मोलारिटी बनानी होगी, क्या उससे पहले स्ट्रॉन्ग का सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाएगा? भाई NaCl को भी तो, नमक को भी तो अपन पानी में डालते हैं, तो ऐसे थोड़ी होता जितना मर्जी चाहे डालते जाओ डिजोल्व होता ही रहेगा। एक टाइम आएगा ना जब सैचुरेशन पॉइंट आएगा, इसलिए अपन नहीं करते। इसलिए उसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं। अपन जो कैलकुलेशन करेंगे जो अपने सिलेबस में है वो सारे के सारे 0 से लेके 40 तक है, इसलिए अपन वो नहीं कर रहे। अब दूसरा, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, calculate the pH of 200 ml of 0.1 molar HCl mixed with the 300 ml of 0.2 molar इसको H2SO4 लेंगे, assuming H2SO4 is completely dissociated। बिल्कुल, अगर अपन को मल्टीपल ऑप्शन में देता है पीएच कैन बी नेगेटिव, आप टिक करो। मैंने कब कहा नेगेटिव में टिक मत करो? तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे या ना करेंगे? वो कौन सा नेगेटिव? मतलब ऐसे क्यों बनाओ -2 और +2? हाउ कैन यू से दैट -2 आ जाएगा? ये तो प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस लॉग लोगे ना तो H+ आएगा।
हाउ कैन यू से दैट कि एक ऑप्शन पॉजिटिव होगा एक ऑप्शन नेगेटिव होगा? ऐसे पॉसिबली कहां है? बोलो। यू आर टेलिंग मी मल्टीपल करेक्ट आंसर में सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट आया और वन ऑप्शन है कि पीएच कैन बी नेगेटिव, तो उसको हम सेलेक्ट करें या ना करें? बिल्कुल करो, सही मानो उसको। यस, पीएच कैन बी नेगेटिव, हम नहीं पढ़ते उसको, लेकिन पीएच नेगेटिव होता है। मतलब अपन पीएच पढ़ भी सकते हैं नेगेटिव, चलो भाई पीएच नेगेटिव पढ़ते हैं, वाई टू वेस्ट द टाइम, जो अपने सिलेबस में नहीं है तो, है ना? इसलिए नहीं पढ़ाया मैंने, वरना पढ़ा था मैं। और हो सकता है कोई टीचर पढ़ा भी देगा, उसको लगेगा चलो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, उनको लगेगा देखो हमें पीएच नेगेटिव भी पढ़ाया गया, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ाई ना, अपन बात ही नहीं कर रहे उसकी। इधर आते हैं अपन, इधर अपन कहेंगे देख भाई H2SO4 को आपने कंप्लीटली डिसोसिएट कहा है, तो H2SO4 तो एक मोल 2 H प्लस आइन देगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा क्योंकि H2SO4 आपने कहा अज्यूमिंग H2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अपन H2SO4 को कंप्लीटली डिसोसिएटेड अज्यूम कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे ना, अपन लिखेंगे M1V1, इसको अपन ने लिखा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा, 120 आएगा तो ये 140 लिखेंगे अपन, 140 लिखेंगे तो अपन को पता है क्या करना है, एक जीरो कैंसिल किया अपन ने, 14 बाय ये कर लिया अपन, 14 बाय करेंगे तो फिर इसको चेंज करेंगे भाई, फिर उस प्लेस में पॉइंट तो आएगा ही आएगा, 0.2 है ना, 8 आ जाएगा अपने पास, 0.28 आया तो ठीक है भाई, 2.8 इंटू 10 की पावर -1 करते हैं, इसको 2.8 कर लेते हैं, 2.83 के आसपास होगा, ये 0.42 आ जाएगा, 0.42 या मतलब थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.45 मतलब ऐसे कर सकते हैं, तो अगर 0.45 या 0.42 ऐसे लिखते हैं, 0.45 या 0.42, तो अपन को पता है आंसर क्या लिखोगे आप, 0.55 या 0.58 लिख लोगे, ये लो भाई, चलेगा, 0.55 भी चलेगा, 0.58 भी चलेगा, कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.55 से 0.58 के आसपास आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो क्वेश्चन में आप दे दो log 2.8 कितना होता है, हम एग्जैक्ट लिख देंगे, समझ में आया, किसी को डाउट नहीं? तो फिर तुम एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, लिखो calculate the pH when 100 ml of 100 ml of HCl 100 ml of HCl ब्रैकेट में लिखो pH is equal to 2 is mixed with एक मिनट रुकोगे, उस 100 को 200 बना दो, calculate the pH when 200 ml of HCl of pH is equal to 2 is mixed with, वो वॉल्यूम को चेंज कर लिया ना मैंने, उसको 100 की जगह आपको 200, मैं इसी के वॉल्यूम को लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसको चेंज करवाया कि भाई ये लिखा हुआ है सामने, आप करोगे अपने हिसाब से खुद सॉल्व। सो मैंने आपसे कहा कैलकुलेट द पीएच व्हेन 200 ml ऑफ HCl ब्रैकेट में आपने लिखा pH इज इक्वल टू 2 इज मिक्स्ड विद 300 ml ऑफ 300 ml ऑफ mixed with 300 ml of H2SO4, 300 ml of H2SO4 .
of pH is equal to H2SO4 of pH is equal to 1. 300 ml of H2SO4 pH is equal to 1. बताओ भाई मिक्सचर का pH कितना होगा ये बताना है. पॉइंट 2 है pH is equal to 0.2 आ रहा भाई इसका. नहीं यार आंसर तो गलत ही आ रहा है. दूसरा आंसर मेरे पास 1.2 आ रहा है. ये सही हो सकता है. 1.67 ये भी सही हो सकता है क्योंकि ये तो पक्का है दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करोगे ना तो pH तो 1 और 2 के बीच में आएगा. ये तो पक्का है. इसको उसमें ऐड करो तो उसका डाइल्यूशन pH बढ़ेगा, उसको उसमें ऐड करोगे तो इसका डाइल्यूशन pH बढ़ेगा. तो pH तो 1 और 2 के बीच में ही रहेगा भाई इसके और उसके pH के बीच में. ये तो पक्का है. करूं कैलकुलेट. HCl ना concentration of H plus I मतलब मोलारिटी M1 is equal to 10 की पावर -1 और pH 2 था तो 10 की पावर -2. H2SO4 का concentration of H plus I मतलब M2 मुझे गिवन है M2 will be equal to 10 की पावर माइनस कितना 1 वो pH 1 दिया था ना. Therefore मैं लिखूंगा molarity of the mixture will be equal to that is M1 V1 plus M2 V2 divided by volume of mixture. तो M1 कितना था 10 की पावर -2 into 200 plus 10 की पावर -1 into 300 डिवाइड बाय करता हूं 500. So what I got the concentration as 10 की पावर -2 मतलब 0.2 plus 300 into 10 is equal to 30 divided by 500. So ये आया मेरे पास 30.2 divided by 500. ये आया मेरे पास आंसर. So 30.2 divided by 500 आया अपने पास. ठीक है 302 divided by 5000. तो इसको ना 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको और ये 10 की पावर 3 ऊपर रख जाते हैं. तो 302 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 10 की पावर -3 हो गया मेरे पास. तो ये कैलकुलेट करूंगा तो 5 1 हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा और यहाँ 2 है ना अपने पास तो 4 है ना
20। सर वो बस 2 आएगा ना, 0.2 लेके अपने 2 आएगा। अच्छा, तब तो अपन गड़बड़ कर रहे हैं, फिर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है। ये सिर्फ 2 आएगा, तो ये 32 आ गया, तब तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 32 आया तो अपन 32 बाई 500 कर लेंगे, फिर तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 32 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻2 कर लेता हूं, तो 32 मतलब हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻2। 6.4 ही रहने देते हैं। तो क्या था ये H प्लस आई, सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 6.4 इंटू 10⁻⁻2। तो मेरे पास आंसर आया, दैट इज 2 माइनस लॉग ऑफ 6.4। log 6 is 0.48 और 0.3.78, तो 0.79 तो ये हो जाएगा। उससे थोड़ा और बड़ा हो तो 0.79 मतलब 0.8 आ गया अपने पास, तो 0.8 और 0.82 के आसपास आ जाना चाहिए। नहीं, 6 था ना, तो 0.6 मतलब 0.79, ठीक है। 0.79 से थोड़ा और बढ़ाएंगे ना 0.5 इसके लिए 6.5, तो 7 और 6 के बीच में होगा, है ना। तो ठीक है, 0.8 के आसपास ले लेते हैं अपन। ये आ रहा भाई मेरा आंसर 1.2 के आसपास। सबको समझ में आया? बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, इसमें आपने H2SO4 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आपने यहां पर पीएच दिया है, तो वो पीएच जो मैं अज्यूम कर रहा हूं ना, वो जो जितना टोटल H प्लस आयन आ सकता है ना, उससे वही लिखा हुआ है भाई। पीएच 1 का मतलब है इसका टोटल H प्लस आयन से आपने माइनस लॉग लेके पीएच निकाला होगा ना, मतलब ये जितना मैक्सिमम H प्लस आयन दे सकता है उससे पीएच कैलकुलेट किया था आपने। तो फिर ठीक है, आपको H2SO4 का जितना भी पीएच गिवन होगा, इसका मतलब ये H प्लस आइन जो टोटल आएगा ना इससे, वो लिखा हुआ है आपने। मतलब ये वैल्यू ऑलरेडी 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन है, जो M2V2 लिखा हुआ है, इसलिए वहां कंसिडर नहीं करेंगे। जबकि आपने पहले कंसिडर किया था जब आपको मोलारिटीज गिवन थे, अभी कंसिडर नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अभी तो आपने जब इसको पीएच, ये जो पीएच लिखा हुआ है ना, ये तो आपने जो H2SO4 दोनों H प्लस आइन देता है उसको माइनस लॉग लेके लिखा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उससे मैंने H प्लस आइन कैलकुलेट किया, तो वो टोटल 2 इंटू H प्लस आइन ही तो है H2SO4 का M2, इसलिए अपन ने वहां 2 का कंसिडर नहीं किया। दैट इज, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया अपन को करना क्या है अब ना। ठीक है, ऐसे ही अपन सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर आप मिक्स करोगे तो स्ट्रॉन्ग बेसिस को, जैसे अपन ने एसिड के लिए कैलकुलेट किया, अपन क्या करते हैं, दूसरा पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट पीएच फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मान लो कोई रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो फिर अपन क्या करेंगे? तो अपन कहेंगे ठीक है, आप ऐसे दे दो, मेरे पास HCl है और मेरे पास NaOH है, मैं NaCl बनाता हूं और मुझे गिवन है दैट इज H2 बना। मैंने आपसे कहा कि भाई देखो, इसका मैंने 50 ml ऑफ 0.2 मोलर इससे रिएक्ट करवाया, इसको मैंने ट्रीट किया 80 ml ऑफ 0.5 मोलर। तो अपन कहेंगे मिलीमोल्स चेक करते हैं, जिसके मिलीमोल्स रह जाएंगे उसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लूंगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन में। क्या दोनों के मिलीमोल्स बराबर है? नहीं, ये 50 इंटू 0.2 मतलब 10 मिलीमोल्स, ये 8 इंटू 80 इंटू 0.5 मतलब इसके 40 मिलीमोल्स। मिलीमोल्स गिवन, ये गिवन है अपन को। अपन क्या करेंगे,
भाई इसमें तो लिमिटिंग एजेंट आ रहा है, तो अपन कहेंगे ये कंप्लीटली कंज्यूम, जितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे उतने इसके, मिलीमोल्स जितने इसके रिएक्ट करेंगे उतने इसके, तो इसके 30 मिलीमोल्स लेफ्ट, ये 10 बनेगा, ये 10 बनेगा, ये तो वाटर है। और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसका वाटर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता पीएच में, मैंने आपको बता रखा है। एनी सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका वाटर में ना तो H+ आयन का कोई कंट्रीब्यूशन होता है, ना ही OH- आयन का, तो ठीक है। सोल्यूशन में क्या बच गया, NaOH, then calculate the resulting concentration OH- आयन from NaOH। भाई मेरे पास NaOH बच गया, बाकी सब खत्म हो गया, HCl खत्म हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट था, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, M1V1 इनिशियल ऑफ NaOH, M2V2 फाइनल ऑफ NaOH। NaOH ही बचा हुआ है ना, इनिशियली कितने मिलीमोल्स हैं, 30 थे, फाइनली बताओ कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो अपन कहेंगे वॉल्यूम बताओ टोटल कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम इस कितना 50 + 80। और जब आपने इसको इसमें ऐड कर दिया होगा दोनों को, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हमने क्या किया भाई 80 ml ऑफ 0.5 दिया था ना, उसमें 50 ml वाटर इसका भी तो आ गया, तो उसका डाइल्यूशन हो जाएगा ना, तो आप लिखो उसको भाई रिजल्टिंग सोल्यूशन में उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, मैंने कैलकुलेट कर लिया। सो M2 विल बी इक्वल टू 30 बाय 80 + 50 मतलब 130। लो भाई मेरे पास M2 आया, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन, NaOH होगा तो OH- आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन इन द सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH भी बोल सकते हो आप उसे, और वो अपने पास कितना आया 0.2 है ना, 0 कैंसिल किया ना अपने, तो 0.2 और 2604 40 लिखूंगा तो 13.23, ठीक है। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2.3 इंटू 10⁻⁻1 1 माइनस लॉग ऑफ 2.3, log 2 अपन को पता है, log 3 अपन को पता है, 2.3 will be 0.35, 1 minus 0.35, what I will get 0.65। लो भाई मेरा आंसर आया POH, pH कैलकुलेट कर दूंगा। ओके, अब एक बात होगा भाई 10 मोल्स ऑफ वाटर भी तो बना, तो उससे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, हम उस पार्ट को नेग्लेक्ट करेंगे न्यूट्रलाइजेशन में, क्योंकि पहले ही अपने पास काफी ज्यादा सोल्यूशन में वाटर होगा, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन में अगर कोई वाटर फॉर्म होता है तो उसके मिलीमोल्स को कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज वो बहुत कम अमाउंट में होगा, वो 10 मोल्स नहीं है, मिलीमोल्स है, मतलब 1.8 ml ऑफ वाटर बन गया, तो लिख लो 1.8 ml और ऐड कर दो इसमें, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा, नेग्लिजिबल, उतना तो यही अपन राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो उसको निगलेक्ट कर लेंगे। उसका भी करना ठीक है सर, वाटर भी तो बन रहा है, हाँ तो 10 मिलीमोल्स था इसलिए बनना है, उसको नेग्लेक्ट कर लिया, ज्यादा नहीं बना उसमें, है ना। तो वी गॉट इट, व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट फॉर द न्यूट्रलाइजेशन। तो मैं एक बार आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, एक बार क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि फिर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में अपने सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो कॉमन सेंस से भी रिलेटेड होंगे और इससे भी न्यूट्रलाइजेशन से भी होगा, लिखो। $50 ml of 0.1 molar HCl, 50 ml of 0.1 molar HCl is added to
is added to 100 ml of 0.1 molar barium hydroxide solution. 100 ml of 0.1 molar barium hydroxide solution. ml of 0.1 molar barium hydroxide solution. Calculate the pH of resulting solution. Calculate the pH of resulting solution. चेक करो, इसका 100 ml of 0.1 मोलर है, मतलब इसके मिलीमोल्स 10 है। इसके 50 इंटू कितने मिलीमोल्स, मोलारिटी कितना दिया था इसका? इसका कितना मोलारिटी दिया था? HCl का मोलारिटी कितना दिया था? 0.1 ना, ये 0.2, ठीक है। तो इसके हो गए मोल्स, मिलीमोल्स हो गए 5। अब जितने मिलीमोल्स इसके होंगे, इसके आधे यूज होंगे। ये अपन कहेंगे जितने मिलीमोल्स इसके होंगे, इसके मिलीमोल्स डबल यूज होंगे। तो अगर इसके 10 है तो इसके 20 होने चाहिए, तो ये तो लिमिटिंग रेजेंट हो गया भाई। जितने मिलीमोल्स इसके हैं, इसके आधे यूज होंगे। तो अगर ये 5 है तो ये 7.5 मिलीमोल्स बच गया लेफ्ट, ये 0 हो जाएगा। ये तो स्पेक्टेट्राइन से तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब अपन क्या करेंगे, इसके मिलीमोल्स मेरे पास है, तो अपन कहेंगे concentration of barium hydroxide 7.5 डिवाइडेड बाय अपन ने कहा 150। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे, तो ये आया अपने पास 75 डिवाइडेड बाय 1500, ये 5 टाइम्स आया। तो 5 बाय अपने पास 100 आया। 5 बाय 100 का मतलब हो गया, विल राइट दैट 5 इंटू 10 की पावर -2। यहां कोई गड़बड़ नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ये तो बेरियम हाइड्रोक्साइड था। अगर मेरे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड आया तो OH माइनस इन कॉन्सेंट्रेशन बताओ भाई। 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना आया मेरे पास? 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -2। सो आई गॉट 10 की पावर -1। तो POH इज इक्वल टू आया माइनस लॉग ऑफ OH माइनस है ना, दैट इज इक्वल टू 1। तो 10 की पावर -1 आएगा।
कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने? कहीं कुछ गड़बड़ है तो बता। Therefore, pH is equal to 30. सेवन तो तब आता है ना जब दोनों कंप्लीटली कंज्यूम होते हैं और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है अपने पास, तो अपन 7 बताते हैं, उसमें कुछ भी ऐड करो हमें फर्क नहीं पड़ता। 7 कैसे आएगा? 7 अगर दोनों में से कुछ बच रहा है मतलब सोल्यूशन ये बच रहा था तो सोल्यूशन बेसिक था, ये बचता तो सोल्यूशन एसिडिक था। किसी को डाउट नहीं ना? ठीक है, अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन जो आप कैलकुलेट कर भी सकते हो, अपने पास टाइम है ना, इसके बाद क्लास है तुम्हारा। कैलकुलेट नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट इन 1 ml of water. Density is equal to 1 gram per ml. ये मुझे गिवन है। तो ये क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ H प्लस आइन प्रेजेंट इन 1 ml of water. वो कैलकुलेट करके बता देना तुम मुझे। डेंसिटी अपन को पता होता है इसलिए मैंने हटा दिया, जरूरत पड़े तो यूज कर लेना। चलो फिर आप फिजिक्स की क्लास अटेंड करो, नेक्स्ट डे अपन डिस्कस करेंगे इसको। और आप, मैं बताता हूँ होमवर्क आपको एक बार चेक करता हूँ, मैंने आपको शीट भेजा था, उस शीट में से कितना होमवर्क कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, तो आप होमवर्क कर लेना। कल क्लास है आपका 1 to 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे कल। यस सर। ठीक है, डाउट था